किसी ज़माने में एक खुशहाल बस्ती में दो दोस्त रहा करते थे, हामिद और जावेद। दोनों ही बचपन के साथी थे और दोनों ने एक साथ ही कपड़े का कारोबार शुरू किया। वक्त गुजरने के साथ साथ अल्लाह ने दोनों के काम में बहुत बरकत दी और वो शहर के बड़े ताजरों में शुमार होने लगे। मगर जैसे जैसे दौलत बढ़ी, दोनों के अखलाक और तौर तरीके बदल गए। जावेद, कंजूसी की दीवार। जावेद एक ऐसा इंसान बन गया जिसकी नज़र सिर्फ अपने बैंक बैलेंस और तिजोरी पर रहती थी। वो मानता था कि पैसा बचाना ही असल कामयाबी है। वो अपने मुलाजमों की तनख्वाह काटता, घर में बीवी बच्चों को रोक टोक करता और ख़ुद भी फटे पुराने कपड़े पहनता ताकि लोग उसे गरीब समझें और कोई कर्ज ना मांग ले। इसका दस्तरखान इतना तंग था कि अगर कोई मेहमान आ जाता तो जावेद के माथे पर बल पड़ जाते। वो रातों को उठ उठ कर अपनी अशरफियाँ गिनता और उन्हें छुपा कर रखता। हामिद, सखावत का दरिया। दूसरी तरफ हामिद था। वो समझता था कि ये दौलत इसे आजमाइश के लिए दी गई है। उसने अपने घर के बाहर एक सबील लगवाई थी जहाँ मुसाफिर पानी पीते और खाना खाते। वो हर महीने खामोशी से बवाओं और यतीमों के घर राशन पहुँचाता। हामिद का मानना था जो अल्लाह की राह में दिया जाता है वो कभी कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह इसे 10 गुना बढ़ा कर वापस करता है। आजमाइश का वक्त, कहत और बीमारी। एक साल इस इलाके में शदीद कहत पड़ा। फसलें तबाह हो गईं और गरीब लोग दाने दाने को तरसने लगे। हामिद ने जैसे ही ये सूरत हाल देखी, उसने अपने गोदाम के दरवाजे खोल दिए और ऐलान कर दिया कि जब तक मेरे पास अनाज है कोई भूखा नहीं सोएगा। उसके दोस्तों ने उसे समझाया, हामिद तुम पागल हो गए हो, अगर ये सब ख़त्म हो गया तो तुम खुद सड़क पर आ जाओगे। लेकिन हामिद ने जवाब दिया, अगर मैंने आज लोगों की मदद ना की तो मेरा रब मुझसे नाराज़ हो जाएगा। इसी दौरान जावेद ने मौके गनीमत जाना। उसने अपना सारा माल छुपा दिया ताकि जब कीमतें बहुत बढ़ जाएं तो वो उसे महंगे दामों बेचकर खूब मुनाफा कमाए। वो गरीबों की आह पुकार सुनता, लेकिन उसका दिल पत्थर का हो चुका था। अंजाम का आगाज। कुदरत का करना ऐसा हुआ कि जावेद के गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। वो माल जो उसने गरीबों से बचा कर रखा था, पुल भर में राख का ढेर बन गया। जावेद सदमे से बीमार पड़ गया, लेकिन उसकी कंजूसी ऐसी थी कि उसने अच्छे डॉक्टर को दिखाने के बजाय सस्ते हकीम से इलाज करवाना चाहा, जिसकी वजह से उसकी हालत मजीद बिगड़ गई। ना कोई उसकी अयादत को आया और ना किसी ने हमदर्दी जताई, क्योंकि उसने कभी किसी के साथ हमदर्दी नहीं की थी। दूसरी तरफ हामिद का कारोबार अगरचे थोड़ा कम हुआ था, लेकिन जैसे ही कहत खत्म हुआ, पूरे शहर के लोगों ने हामिद से ही खरीदारी शुरू कर दी। लोग कहते, हम उसी से सौदा लेंगे जिसने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। हामिद की साख इतनी बढ़ गई कि बड़े बड़े ताजिर उसके साथ शराकतदारी करने लगे। आखिरी सबक। एक दिन जावेद, जो अब बहुत कमजोर और मुफलिस हो चुका था, हामिद के पास आया और रोने लगा। उसने कहा, हामिद, मेरे पास तुमसे ज्यादा माल था, लेकिन आज मैं खाली हाथ हूं और तुम पहले से ज्यादा खुशहाल हो। ये कैसे मुमकिन है? जावेद भाई, दौलत एक बहते हुए पानी की तरह है। अगर उसे रोक कर एक जगह जमा कर दोगे तो इसमें बदबू पैदा हो जाएगी, लेकिन अगर उसे बहने दोगे तो ये दूसरों की जमीनें भी सैराब करेगी और खुद भी ताज़ा रहेगी। मैंने जो बांटा वो मेरे लिए जखीरा बन गया, और जो तुमने बचाया वो तुम्हारे लिए वबाल बन गया। जावेद को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी बाकी जिंदगी तौबा और इस्तिग़फ़ार में गुजारी। सखावत इंसान के रिस्क में बरकत और दिल में सुकून लाती है। कंजूसी इंसान को अपनों और बेगानों की नजर में जुलील कर देती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक अच्छी कमेंट करो।